हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल यूपीएससी चैनल। हम लोग सी सेट का टाइम एंड वर्क टॉपिक का क्विक रिवीजन करेंगे। लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। देखिए, टाइम एंड वर्क में हम लोग को दो चीज समझना है कि टाइम और वर्क डन का रिलेशन का बात हम लोग इसमें करते हैं। इसमें देखिए दो तीन पैरामीटर होते हैं। जैसे कि समझ लीजिए आपको बोला कि 10 साइकिल्स आपको 2 जन को 2 दिन में रिपेयर करना है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि 10 साइकिल्स रिपेयर करना है, इसको डब्ल्यू बोल दिए, वर्क हो गया। ये 2 जन को करना है यानी कि 2 नंबर ऑफ पीपल हो गए और 2 दिन के अंदर करना है, टाइम हो गया। तो ये जो वर्क, पीपल और टाइम, इन तीनों का जो इंटरप्ले है, वर्क, पीपल और टाइम, ये तीनों का जो इंटरप्ले है, टाइम और वर्क डन कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। एग्जांपल समझ लीजिए, अगर लिखा है कि डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन इन टी टाइम, ऐसा स्टेटमेंट कहीं मेंशन किया है तो टाइम एंड वर्क डन चैप्टर का आता है। इसके अंदर 4 कोर थ्योरीज है। पहला है कि अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम, पर्सन और वर्क डन, अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है और सेम वर्क करना है तो वही वर्क करने के लिए अपने को नंबर ऑफ पीपल कम लगेंगे। कॉमन सेंस का बात है। अगर अपने को एक काम करने के लिए 1 दिन पहले मिल रहा था, अब 2 दिन मिल रहा है, तो पहले हम लोग वो काम करने के लिए 6 लोग चाहिए थे। अब सीधरली हम लोग का अगर 2 दिन मिल गया है 1 दिन की जगह, तो हम लोग 3 लोग भी वो काम कर सकते हैं। तो वो प्रिंसिपल फर्स्ट वाले में बताया है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो डब्ल्यू वर्क पहले टी टाइम में एम लोग कर पा रहे थे। अब सिमिलरली अगर वर्क डब्ल्यू ही है पर टाइम अगर 2 टी हो गया है तो सेम वर्क m/2 लोग कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट थ्योरी। सेकंड थ्योरी क्या है? अगर मेन बढ़ गया अपने पास, यानी कि नंबर ऑफ पीपल जो काम करने वाले हैं वो इंक्रीज हो गए, तो अपने को सेम वर्क करने के लिए टाइम घट जाएगा। फॉर एग्जांपल क्या है, समझ लीजिए अपने पास पहले एम लोग थे और अपने को डब्ल्यू वर्क करना था तो टी टाइम अपने को लग रहा था। सिमिलरली अगर अपने पास 2 m लोग हो गए तो अपने को डब्ल्यू वर्क करने के लिए टी/2 टाइम लगेगा। दैट इज सेकंड नंबर थ्योरी। थर्ड नंबर थ्योरी क्या है? अगर नंबर ऑफ पीपल बढ़ गए, एम नंबर ऑफ मैन बढ़ गए, यानी कि पीपल इंक्रीज हो गए, तो अपने सेम टाइम में ज्यादा काम कर सकते हैं। एग्जांपल समझ लीजिए टी टाइम है अपने पास और एम लोग है काम करने के लिए और डब्ल्यू काम कर रहे हैं इन सब मिलके। अगर अपने पास एम की जगह 2 m लोग हो गए तो सेम टी टाइम में अपने 2 डब्ल्यू वर्क कर सकते हैं। ये हो गया थर्ड थ्योरी। अब फोर्थ थ्योरी क्या है? अगर टाइम इंक्रीज हो गया तो मोर वर्क कैन बी डन बाय द सेम मैन। एग्जांपल, अगर समझ लीजिए एम मैन मिलके पहले टी टाइम में डब्ल्यू वर्क कर रहे थे, अब समझ लीजिए अपना टाइम बढ़ गया तो एम में 2 टी टाइम में 2 डब्ल्यू वर्क कर पाएंगे। तो ये फोर्थ नंबर थ्योरी। देखिए वेरी सिंपल थ्योरी, कोई रॉकेट साइंस का बात नहीं है। पर ये चारों थ्योरी बस एक बार इसलिए लिखा गया ताकि आपको इन तीनों टर्म के बीच में रिलेशन समझ में आ जाए। कौन सा बढ़ने पे कौन सा घटेगा और कौन सा घटने पे कौन सा बढ़ेगा। समझ लीजिए अगर वर्क बढ़ गया और नंबर ऑफ मैन सेम है तो टाइम ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। समझ लो। सिमिलरली अगर वर्क घट गया और टाइम सेम है वर्क घट गया तो नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड कम हो जाएगा। इस टाइप का रिलेशन आपको समझ में आ गया तो आपका चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया। आप खाली क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं आप कर पाओगे। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सी सेट का 2020 का हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? पर्सन एक्स, एक आदमी एक्स है जो 20% ऑफ वर्क कंप्लीट कर पा रहा है 8 डेज के अंदर। अनदर आदमी वाई है जो 25% ऑफ वर्क कंप्लीट कर पा रहा है 6 डेज के अंदर। इसका मतलब एक पर्सन एक्स है, 20% दिया हुआ है यानी कि W/5 वर्क वो कर पा रहा है 8 डेज के अंदर। सिमिलरली वाई पर्सन जो है 25% ऑफ वर्क, यानी कि वाई पर्सन जो है 25% ऑफ वर्क यानी कि W/4 वर्क कर पा रहा है 6 डेज के अंदर। अब दोनों टुगेदर अगर काम करे तो 40% ऑफ वर्क वो लोग कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, सवाल है। दोनों टुगेदर काम करेंगे तो उनको 2/5 डब्ल्यू वर्क कंप्लीट करना है। मान लेते हैं उनको डी डेज लगेगा तो डी अपने को पता करना है। इज द क्वेश्चन। अब सिंस गिवन है कि एक्स जो है W/5 वर्क 8 डेज में कर पा रहा है, इसका मतलब इन वन डे एक्स कितना वर्क कर पाएगा? W/5 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि W/40 वर्क कर पाएगा। सिमिलरली वाई जो है 6 डेज के अंदर W/4 वर्क कर पा रहा है, यानी कि वन डे में वाई कितना वर्क कर पाएगा? W/4 डिवाइडेड बाय 6 यानी W/24। अब एक्स और वाई टुगेदर एक दिन में कितना काम कर पाएंगे? W/40 प्लस W/24 यानी कि सिंप्लीफाई करके आएगा W/15। ठीक है, यहाँ पे गिवन है, सॉल्व किया आप चाहे देख सकते हो। अब सिमिलरली अगर एक दिन में एक्स और वाई मिलकर W/15 वर्क कर पा रहे हैं तो डी डेज में लोग कितना वर्क कर पाएंगे? W/15 इंटू डी। ठीक है, ये कितना होना चाहिए? 2W/5, 40% ऑफ वर्क होना चाहिए, अपने को निकालना है। तो इसको इक्वेट कर देंगे तो इसको सॉल्व करके अपने को क्या मिलेगा? 5 से 15 कैंसिल होकर 3 बचेगा और W से W कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा? D=6। तो ये अपना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज आ गया ए। सिंपली आप समझ गए होंगे आई होप। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लैरिटी मिलेगा। अब टी-सेट 2021 का एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। अ मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ अ जॉब इन 21 डेज। एक आदमी 7/8 ऑफ वर्क कंप्लीट कर पा रहा है 21 डेज के अंदर। अगर उसको और कितना दिन लगेगा, ये सवाल पूछा है। कितना वर्क करने के लिए? 50% ऑफ वर्क अगर बढ़ा दिया गया तो इसका मतलब मान लेते हैं पहले आदमी को डब्ल्यू वर्क कंप्लीट करना था, अब वो डब्ल्यू डैश हो गया यानी कि 3/2 टाइम्स डब्ल्यू हो गया। 50% उसका वर्क को इंक्रीज कर दिया गया तो डब्ल्यू डैश कितना हो गया? 3/2 डब्ल्यू। अब 3/2 डब्ल्यू वर्क करने में उसको कितना दिन लगेगा, पहले वो निकाल लेते हैं। मान लेते हैं वो नंबर ऑफ डेज है डी। अब वो कितना मोर डेज है, क्योंकि 21 डेज तो ऑलरेडी काम कर चुका है, तो मोर डेज कैसे निकलेगा? D-21 करेंगे तो अपने आंसर मिल जाएगा। दिस इज द प्रोसेस। अब सॉल्व करके देखते हैं। एम जो है 7/8 वर्क कर पा रहा है 21 डेज के अंदर, तो वन डे में कितना वर्क कर पाएगा? 7/8 डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 21 यानी कि W/24 आ जाएगा सॉल्व करके। तो ये हो गया वन डे। अब डी डेज में कितना वर्क कर पाएगा? डी डेज में वर्क कर पाएगा W/24 इंटू डी। ये हो गया उसका वर्क। और ये कितना के बराबर होना चाहिए? 3/2 टाइम्स डब्ल्यू, क्योंकि इतने वर्क उसको करना है। तो इसे इक्वेट कर देंगे तो इसे सॉल्व करके डी कितना आएगा? 2 से 24 कैंसिल करेंगे, 12 बचेगा और डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास आएगा D=36। ये अगर 36 आ गया, 21 डेज वो ऑलरेडी काम कर चुका, तो रिमेनिंग कितना मोर डेज को चाहिए होगा? 36 माइनस 21 यानी कि 15 डेज। आंसर आ गया डी। आप अंडरस्टैंड? इतना सिंपल प्रिंसिपल था, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं। अब एक और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप समझ जाओगे। सी सेट 2022 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन क्या है? 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days। 24 men and 12 women can do a piece of work, उसको x मान लेते हैं, in 30 days। अब अपने को पता करना है हाउ मेनी डेज 12 men and 24 women can do the same work। अपने को क्या पता करना है कि 12 men और 24 women
सेम वर्क को कितना दिन में कर सकते हैं, एक्स वर्क को कितना दिन में कर सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन दिया है, आप सिंपल सा बात लगाइए कि 24 मैन और 12 वुमेन का साथ में दिया है। क्या आपने को पता है एक मैन एक दिन में कितना काम कर सकता है? नहीं पता। क्या आपने को पता है एक वुमेन एक दिन में कितना काम कर सकती है? नहीं पता। सिंस अपने को ये दोनों नहीं पता है और एक ही क्वेश्चन से दोनों अननोन नहीं निकल सकता, तो हम लोग को डेटा इनसफिशिएंट है, आंसर होगा डी। सॉल्व भी नहीं करना। आप बेसिक आइडिया समझते हो तो सॉल्व नहीं करना है, नो द आंसर। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन, तीन टाइप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, इससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल गया होगा। इस ये चार थ्योरी जो हमने डिस्कस किया है, ये चार थ्योरी आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो ये तीन टर्म का इंटरप्ले आपको समझ में आ गया बेसिकली, और आपने तीनों प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो टाइम और वर्क डन में आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ये आप मान के रखिए। और आपको कोई और भी डाउट आया तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सिंपली ऑफिशियल चैनल, इस पे एक ग्रुप अटैच्ड है, इस ग्रुप में जाके अपना जो क्वेश्चन का क्वेरी है उसका इमेज डाल दीजिए आप लोग, और उसको एड्रेस कर जाएगा। ये या तो मैं ही एड्रेस कर दूंगा या उसी ग्रुप में कोई और लोग होगा वो आपको एड्रेस कर देंगे हेल्प करने में, जिनको पता होगा। ठीक है, आफ्टर दिस प्रैक्टिस सी सेट आपको कोई भी डाउट हो तो ग्रुप में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं टाइम एंड वर्क का। और आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको डिस्कशन बुक भी मिल जाएगा, जो डिस्कशन हम लोग अभी किया है टाइम एंड वर्क का, या अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो भी टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।